तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या। मतलब कि पर्यटन और यात्रा जो हमारा इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये है क्या। दरअसल हम पर्यटन उसे कहते हैं जब हम किसी एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए या फिर वहाँ की चीज़ों को भोगने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जब जाते हैं किसी आकर्षण वाले केंद्र में, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, किसी यातायात के ज़रिए, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम टूरिज्म कहते हैं। मतलब कि व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम origin to destination via different mode of communication or transportation, and after visiting to that particular place they experiences the products, they experiences the entertainment, they experiences the services which is provided in that particular destination. This whole activity is known as tourism. बड़े ही संक्षेप में मैंने आपको ये बात बता दी। पर अब सवाल ये आता है कि हम इसे सोशल इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, कि भैया हम इसे जो है सामाजिक उद्योग क्यों कहते हैं। तो हम इसे सामाजिक उद्योग इसलिए कहते हैं, वी से इट्स सोशल इंडस्ट्री सो दैट इंडस्ट्री इंक्लूड्स द एसोसिएशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्री। मतलब ये टूरिज्म उद्योग जो है ये अपने आप में ही ढेर सारे अलग अलग छोटे छोटे उद्योग से जुड़ा हुआ है। कैसे, कौन कौन से भैया इसमें अब जुड़ते हैं। सवाल ये आता है कि ये हम सोशल इंडस्ट्री क्यों कहते हैं। तो जब कोई टूरिज्म इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर रीजन में जब वो डेवलप करता है, if there is development of tourism industry in any particular region, then automatically the associated industries are also in a growth. मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी ग्रोथ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए ही टूरिज्म इंडस्ट्री चल रहा है। अब ये स्मॉल छोटे छोटे इंडस्ट्रीज कौन कौन से हो जाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं, अकोमोडेशन हो जाते हैं, होटल वाले हो जाते हैं, वेंडर्स हो जाते हैं, दुकानदार हो जाते हैं, ट्रैवल गाइड हो जाते हैं, टूर एजेंसीज हो जाती हैं, तथा जितने भी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी इस इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में टूरिज्म बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड, मतलब उससे जुड़े हुए जितने इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की उसकी ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, वो सारे सर्विसेज को वो यूज़ करेंगे जो उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। ठीक है। और अगर टूरिज्म किसी क्षेत्र में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की संभावना बढ़ेगी। पर यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि रोजगार जो है सिर्फ और सिर्फ एक पढ़े लिखे को ही नहीं, बल्कि एक अनपढ़ या फिर इसे एक कम पढ़े लिखे वाले लोगों से लेकर के एक डॉक्टरेट के लिए भी इसमें रोजगार होता है और रोजगार है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक सोशल इंडस्ट्री है। मतलब ये कि अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं किसी एक क्षेत्र में तो उनके लिए टूरिज्म जो है एक वरदान साबित होता है और वहाँ पर अनेकों प्रकार की जो कहते हैं रोजगार, उसकी संभावना बढ़ जाती है और जिससे सोसाइटी में इनकम आता है, वैल्यू आता है, लाइफस्टाइल बढ़ता है और सोसाइटी का निर्माण होता है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्टली कि नाउ वी हाउ, कैसे हम बताएं कि भैया आप कौन कौन से बेसिक्स पिलर्स हैं जिसकी वजह से हम कह दें कि सोशल इंडस्ट्री है। तो इसमें जो है हम बहुत मूल रूप से 6 स्तंभ को अब हमने लिया है, 6 स्तंभ जो 6 पिलर्स ऑफ टूरिज्म। सबसे पहले तो एक अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, एमिनिटीज, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ एंड एजेंट्स यानी एजेंसीज। जब मैं अट्रैक्शन की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आकर्षण का केंद्र, डेस्टिनेशन, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में क्या है। तो जैसे कि हम बात करें पूरी की, पूरी एक जगह इट्स अ प्लेस। व्हाट इज अट्रैक्शन ओवर देयर? वहाँ पे अट्रैक्शन है सी बीचेस और प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री मंदिर जिसे हम कहते हैं। तो अट्रैक्शन यानी उस पूरी के प्लेस में, उस पूरी वाले जगह में अट्रैक्शन क्या है? हमारा जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, भैया हम जाएंगे कैसे? ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो एक्सेसिबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का साधन। उसके बाद अकोमोडेशन, भैया रहना कहाँ पे है हमें? तो या तो धर्मशाला में रहना है, होटल में रहना है, 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, किस में रहना है? तो अकोमोडेशन मतलब होटल इंडस्ट्री। एमिनिटीज यानी बेसिक सुविधाएं क्या है वहाँ पे? अच्छा, हम जब पूरी के मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी बेसिक सुविधाएं की चीज़ें, जैसे कि टॉयलेट्स की बात कर लें,
आप मेडिकल सुविधाओं की बात कर लें, आप अगर चलिए हम बात करते हैं मंदिर की ही बात करते हैं, तो मंदिर पे अगर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ोन रखना होता है, जूता चप्पल रखना होता है, तो भैया ये कहाँ रखेंगे? तो उनका भी एक इन लोगों ने बनाया है कि एक सेक्टर बनाया है, एक जगह बनाया है जहाँ पे भैया आप कुछ पैसे दो, कई पैसे वाले भी हैं, कई फ्री वाले भी हैं, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। यानी एम्यूनिटीज़ यानी छोटी सी छोटी बेसिक सुख सुविधाएँ। अगर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़, भैया हम जो है अट्रैक्शन पे पहुंच गए, हमने वो देख लिया, पर उसके अलावा भी क्या? तो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में उस डेस्टिनेशन पे क्या आ जाता है हमारे उड़ीसा में, पुरी में? बीच, वाटर स्पोर्ट्स, है ना? बीच का आप आनंद ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो वो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाता है। उसी तरह हम ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में मतलब ये होता है कि और क्या सहायक एक्टिविटीज़ है, और क्या सहायक टास्क है, और क्या सहायक अट्रैक्शन है जो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में हम कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आकर्षण वाले केंद्र में हम कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं और आपको दे देता हूँ कि अगर हम मनाली जाते हैं, तो मनाली में भैया करने को क्या है? हमारे पास अट्रैक्शन पहाड़ है, झील है, ये है, तो उसके अलावा क्या है? तो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ उसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? आप रिवर राफ्टिंग कर लीजिए, आप जो है पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, आप जो है माउंटेन ट्रैकिंग कर लीजिए, आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में चले जाइए। तो ये है हमारा ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़, मतलब सहायक एक्टिविटीज़ जो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में, उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन में आपको और लुभाता है। चलिए अगला जो छठा स्तंभ है उसको हम कहते हैं एजेंट्स एंड एजेंसीज, मतलब ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंसीज, टूर गाइड, टूरिस्ट गाइड। तो ये सारे कौन है? अगर ये ना हो तो क्या आपको इन सभी के बारे में पता चलेगा? हो सकता है पता चल जाए, हो सकता है ना भी पता चले। तो इसलिए एजेंट्स एंड एजेंसीज का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और आप देख लीजिए अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, एम्यूनिटीज, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज एंड एजेंट्स, इन सभी में आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आपको चाहिए मैन पावर। मैन पावर कहाँ से मिलेगा? या तो भैया लोकल मिलेगा या तो प्रोफेशनल मिलेगा। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोकल प्रोफेशनल और बाहर से आए हुए लोग सब मिलकर काम करते हैं, ताकि इस इंडस्ट्री को हम भले पूरे तरीके से ग्रोथ दे सकें। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये भैया एक सोशल इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ा तो ऑटोमेटिकली वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ पे इकोनॉमी की भरमार होगी, वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा और सोसाइटी को मुनाफा होगा। और साथ ही साथ जिसने इसको शुरुआत किया है उसको भी मुनाफा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उसको भी मुनाफा होगा और एसोसिएटेड लोगों को भी मुनाफा होगा। तभी इसे कहते हैं सोशल इंडस्ट्री। वहाँ भूखमरी, गरीबी सब मर जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात थी कि हम टूरिज्म को क्यों कहते हैं कि ये एक सामाजिक उद्योग है, यानी सोशल इंडस्ट्री है। हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि पोस्ट कोविड एरा में टूरिज्म में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या स्कोप है, यानी कि कहाँ कहाँ हमें अवसर दिख रहा है। और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस आने वाली हैं और हम इसे कैसे निजात पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ धार द म्यूजिकल एज विद अविनाश के साथ। थैंक यू।